सुने, नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आप मेरे भाई, मेरी बात सुने। मैंने आपकी बात बड़े तामुल से सुनी, अब मेरी सुने। एक बंदा कैप्टन मसूदुद्दीन उस्मानी साहब की जमात का था। मैं ज़रा थोड़ी सी बात वाज़े करके समझाना चाहता हूँ। मुझे कहने लगा कि मुर्दे नहीं सुनते और बुखारी की रिवायत में आता है कि सुनते हैं, ये झूठी रिवायत है। और जो कहता है कि मुर्दे सुनते हैं वो कुरान का मुखालिफ है, लिहाजा वो काफिर है। इमाम अहमद भी काफिर, इब्न तैमिया भी, फ़लाँ भी। मैंने उसे कहा अच्छा मुर्दे नहीं सुनते? कहता नहीं। मैंने कहा कुरान में है? कहता हाँ कुरान में है। मैंने कहा लिख दो। उसने कागज़ पर लिख दिया कि कुरान मजीद में मुर्दे नहीं सुनते। मैंने कहा भाई इन लफ्ज़ों के साथ कुरान से आयत निकाल दो। अब वो कभी इधर देखे कभी उधर देखे। फिर वो मुझे कहने लगा नहीं कुरान में इन लफ्ज़ों से आयत तो नहीं। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे जब कुरान में इन लफ्ज़ों से आयत नहीं तो तूने किसी को काफिर कहने का महल कैसे बना लिया और किस बुनियाद पर बनाया है? आप देखिए मैंने इस बात को पहले भी वादे किया कि काफिरों की 6 किस्में हैं कुरान और हदीस में। अगर तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि बरेलवी काफिर हैं फिर तो आप सच्चे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है, ज़रा सुनिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि बरेलवी मुशरिक है तो फिर आप सच्चे हैं। अगर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि जो बंदा कब्र को सजदा करता है वो काफिर है फिर भी आप सच्चे हैं। हत्ता किसी हदीस में भी आया हो कि कब्र को सजदा करने वाला काफिर है फिर भी आप सच्चे हैं। प्यारे भाई पहले बात ये समझें कि काफिर बताना अल्लाह रसूल का काम है। हलाल हराम बनाना बताना किसका काम है? अल्लाह रसूल का काम है। अब किसी को काफिर डिक्लेयर करना एक प्रोसिक्यूशन निज़ाम है तफ्तीश और तहकीक का, जिससे गुज़र कर हाकिम वक़्त किसी को गुस्ताख काफिर मुशरिक डिक्लेयर कर सकता है। मैं और आप हम उम्मत के किसी भी तबका को देखिए, लोग कहते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसकी जो उम्मत है वो काफिर है, हम कहते हैं काफिर है। वो कहते हैं कि उन्होंने एक बंदे को नबी बनाया है तो आप काफिर कहते हैं। तो बरेलवियों ने इतने पीरों को जो है वो गौसे आज़म और रब का शरीक बनाया तो ये काफिर क्यों नहीं? मैं उनको कहता हूँ कि मिर्ज़ई कहते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी नबी रसूल है। क्या कोई बरेलवी कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह है? कहते हैं? और प्यारे बेटे बात समझ, ये मसला कुफर इस्लाम का है। कुफर इस्लाम में तावील इस्तिदलाल नहीं चलता और कुफर इस्लाम में हर चीज़ ऐसे वाजे एक दूसरे से वाजे। अल्लाह ने फरमाया क़द तबय्यना रुश्द मिनल ग़य्य। मैं इसकी मिसालें दे चुका हूँ कि सहाबा किराम ने शिरक का मुतालबा किया है। ज़ाते अनवार जामे तिरमिज़ी की हदीस है। इसके बावजूद भी रसूलुल्लाह ने नहीं कहा कि आप लोग काफिर मुशरिक हो गए हैं। वो ये चीज़ें इस्लाम समझ के कर रहे हैं। आप हुज्जत भी पूरी नहीं करते, उनको दलाइल भी नहीं बताते, आयतें भी नहीं पढ़ते, हदीसें भी नहीं पढ़ते। घर में माँ के पास बैठकर बच्चों में बैठकर आप कहते हैं काफिर काफिर। नबियों के पास मोजज़ात थे, फिर भी इसके बावजूद किसी कलमा पढ़ने वाले को मैं एक सवाल करता हूँ, कितना सादा सा सवाल है। नबी अलैहिस्सलाम 23 साल दौरे नबूवत में चाँद के 2 टुकड़े किए, पानी के मोजज़ात, हिस्सी मुशाहदाती मोजज़ात। आप सुनिए, सुनकर हैरान होंगे कि किसी भी कलमा पढ़ने वाले को रसूलुल्लाह ने काफिर कहा है? बताइए। किसी भी मुसलमान को, मुनाफिक मुसलमान थे, किसी भी मुसलमान को रसूलुल्लाह ने काफिर कहा है? 23 साल दौरे नबूवत में इसकी मिसाल दे दें। भाइयों
ये काफिरों की इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश है कि मुसलमान दुनिया में मुसलमान बनाने आए थे, आज मुसलमान दुनिया में काफिर बना रहे हैं, और इस रूढ़ी की वजह से लोग इस्लाम में दाखिल नहीं होते। मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह जी, मैं अर्ज़ करता हूँ ना, आपने उनके नाम लिए हैं, सब कहें रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखपुरी, मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी और उन जैसे जितनी भी खुतबा हैं, मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब यज़दानी जी, मुझे मौका दें, जितने भी उलमा हैं, अगर कोई बंदा भी बरेलवियों के काफिर होने का कायल है तो आप मेरे पास उसका कोई कौल, कोई तकरीर, अब मैं इसका जवाब देता हूँ, ये कलमा गो मुशरिक की इस्तिलाह भी 15वीं सदी की बिदअत है। एक बंदा या मुसलमान होता है या काफिर होता है। मुअतज़िला का अकीदा था, अयूब तोहिदी है हमारे शहर में एक तकफीरी पार्टी, वो क्या कहते हैं, अहले हदीस मुसलमान है नहीं, काफिर है नहीं, या बंदा मुसलमान होता है या बंदा काफिर होता है, या बंदा, अब आप देखिए, मुशरिक कहना और काफिर ना समझना, बात समझ रहे हैं, यानी मुशरिक कहते हैं लेकिन काफिर नहीं समझते। तो इसका मतलब क्या है कि उनके नज़दीक भी ये लोग काफिर नहीं है, उनके नज़दीक भी ये लोग काफिर नहीं है। असल चीज़ है किसी को इस्लाम से, मिल्लत से खारिज करना। हमारा मनहज जो सहाबा ताबईन अतबाउ ताबईन का था, मैंने कितनी दफ़ा वाज़े किया है कि अहले तशय्यो सहाबा के दौर से हैं, सहाबा ने इनको काफिर नहीं कहा, ताबईन ने काफिर नहीं कहा। बरेलवी, देवबंदी, हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, जाफरी और ये तकफीरी, ये मुसलमान हैं। ये तारीक़ तालिबान वाले जो फसादी हैं, हम इनको भी मुसलमान समझते हैं। दाइश वाले जो खारजी हैं, अबाजी हैं जो अमान के, क्या मैंने इस सवाल का जवाब दिया है कि मसाजिद का एक ना होना ये अंग्रेज़ों के फितनों में से एक फितना है। देखिए, सऊदीया के अंदर तमाम मज़ाहिब एक इमाम और एक वक़्त और एक ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, खा वो शिया है खा वो सुन्नी है। खुबर दम्माम में शिया इमाम है सऊदीया के अंदर, वहाँ अक्सरियत शिया है। जैदान के अंदर शिया इमाम है, उनके पीछे सुन्नी नमाज़ें पढ़ते हैं। फातमी बादशाहों के दौर में, अब आपको एक और तरीक़ की बात बता देता हूँ, हमारे उलमा ने फतवों में लिखा है हर मुसलमान के पीछे नमाज होती है। हमारे उलमा ने कहा है कि मसाजिद अलग ना बनाओ। देवबंदियों और बरेलवी भाइयों ने अहले हदीसों को अपनी मसाजिद से निकाला और बर्रे सग़ीर पाक व हिंद से उलमा के फतवे, पीरों के फतवे लेकर मसाजिद में लटकाए कि आमीन ऊंची कहने वाले को अपनी मस्जिद में नहीं दाखिल होने देना, मस्जिद को धोना है। वगरना अगर अहले हदीस उन्हीं मस्जिदों में रहते तो आज ये कब्रों का जो दीन है ये फना होकर रह जाता। आप देखिए, सिर्फ 100 साल 1926 में शाह अब्दुल अज़ीज़ की हुकूमत आई है, और शाह अब्दुल अज़ीज़ की हुकूमत आने से पहले जज़ीरा अरब में, सऊदीया में कब्र परस्ती टका की होती थी। बकी में कुब्बे थे, सऊदीया में मस्जिद जो कुबा है उसके सामने सहाबा की कब्रों पे कुब्बे थे, उन्होंने कुब्बे गिराए। अभी आप देखिए 100 साल नहीं हुआ, ये 1926 में 2026 में उनको 100 साल होगा। उन्होंने चंद साल मेहनत की जिसके नतीजे में लोगों का अकीदा एक हो गया। तो हम कहते हैं हाकिम वक़्त ने
अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए शिया सुन्नी को फाड़ा और फिर सुन्नी सुन्नी को फाड़ा और फिर अहले हदीस को फाड़ा। मिसाल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये अमेरिका के दौरे पर गया। अमेरिका के दौरे में तारीरी तौर पर लिख कर देना होता है कि पाकिस्तान के सारे तबके मेरी हिमायत करते हैं। कोई अहले हदीस इसका हामी नहीं था। उसने एक अहले हदीस बंदे को करोड़ों नहीं अरबों दिए, अरबों। और उसने चंद ही दिनों में जमात बनाई और हमारे शहर जीटी रोड पर बैनर लगे कि हम परवेज़ मुशर्रफ के खुल्लम खुल्ला हामी हैं। मेरे भाई, मैं उमर सिद्दीक इस बात का कायल हूँ कि मसाजिद एक होनी चाहिए। शिया, आप देखिए, मैं मिसाल देने लगा हूँ। बरेलवी और अहले हदीस जब इकट्ठे होंगे, नुकसान किसका है? बोलो यार, बरेलवियों का। मैंने तो नहीं आपको सिखाया। ज़रा मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने, अब मुझे बोलने का मौका दें। अगर शिया सुन्नी इकट्ठे होंगे, कौन इकट्ठे होंगे? तो नुकसान किसका है? शिया का। ये फितरती चीज़ है। नहीं, मैं अच्छा, आप मैं आपको बताता हूँ। आप अब्दुल्ला आपने नहीं बोले। अच्छा, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं इसका जवाब अर्ज़ करता हूँ, ज़रा सुनिएगा। बड़ी प्यारी बात की है इन्होंने कि कुरान और हदीस मस्जिदें अलग अलग करता है। अभी इन्होंने यही बात इरशाद फरमाई है ना। मैंने इनको कहा कि अच्छा, एक होनी चाहिए, क्योंकि जब अहले हदीस बरेलवी इकट्ठा होगा, बरेलवी का नुकसान होगा। जब शिया सुन्नी इकट्ठा होगा तो किसका नुकसान होगा? शिया का नुकसान होगा। तो इन्होंने फरमाया कि कुरान हदीस अलग अलग करता है। आप कुरान मजीद से और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से आइंदा जुम्मा, उसके बाद कोई एक हदीस ले आए कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है या सहाबा ने कहा हो, ताबईन ने कहा हो कि शिया से मस्जिद अलग बना लो, बरेलवियों से, कबूरियों से मस्जिद अलग बना लो। तो मैं खुला मिंबर पर ऐलान करूँगा कि मैं गलती पर था और मेरे भाई ने दलील देकर मेरी आँखों को खोल दिया है। मैं जो चीज़ें बयान करता हूँ, मैं उसमें आपकी दर्द को भी लेकर चलता हूँ, आपकी फ़िक्र को भी। मैं शिरक को शिरक कहता हूँ, मैं शिरक को शिरक, बोलिए भाई, शिरक को शिरक। कब्र परस्ती क्या है? शिरक है। अबू बकर, उमर, उस्मान को गाली देना क्या है? कुफर है। हम शिरक को शिरक कहते हैं, कुफर को कुफर कहते हैं। पर इन दोनों जमातों को हम कलमे का फ़ायदा देते हैं। किसका फ़ायदा देते हैं? जिस तरह मेरे प्यारे नबी ने कलमे का फ़ायदा मुनाफिकीन को दिया कि वो अल्लाह के नबी के बारे में बड़ी बड़ी बातें भी करते थे और सहाबा कहते थे, या रसूल अल्लाह, आप इजाज़त दें इनकी गर्दन उतारें। तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते? छोड़ दे, ये कलमा पढ़ता है, छोड़ दे, ये नमाज पढ़ता है। तो इसलिए हम कुफर को कुफर कहते हैं, शिरक को शिरक कहते हैं। मैं वो वाहिद मौलवी हूँ, सहाबाए किराम को काफिर कहने की वजह से, अबू बकर सिद्दीक को काफिर कहने की वजह से मैंने बेबांगे दौल कहा है कि आसिफ अलवी काफिर है। आसिफ अलवी कौन है? काफिर है, क्योंकि उसने अबू बकर सिद्दीक को काफिर कहा है। हम कुफर को कुफर भी कहते हैं। मैं कहता हूँ बेबांगे दौल, नेक्स्ट एक्शन प्लान की परवाह किए बगैर मिर्ज़ाई पक्के काफिर है। मिर्ज़ाई क्योंकि वो मिर्ज़ा कादियानी को नबी रसूल मादी मानते हैं। मैं बेबांगे दौल कहता हूँ कि राफ़ज़ी पक्के काफिर हैं। वो कुरान को असली नहीं मानते, सहाबा का ईमान नहीं मानते, अपने इमामों को नबियों रसूलों से, रसूलुल्लाह से अफजल मानते हैं। और जी, जो इलाह मानेगा, अली को इलाह मानते हैं। राफ़ज़ी जो हैं वो हज़रत अली को इलाह मानते हैं। तो हम कुफर को कुफर भी कहते हैं, काफिर को काफिर भी, काफिर को काफिर भी। लेकिन जिनको अल्लाह रसूल ने कलमे का फ़ायदा दिया है, हम उनको मुसलमान कहते हैं, हम उनको काफिर नहीं कहते। शिया की मुतलकन तकफ़ीर नहीं करते। आलू सुन्ना वल जमा के किसी तबका की, हम्बली, हनफी, शाफ़ी, जाफ़री, बरेलवी, देवबंदी, मुस्लिमीन, मसूद, BSc, कैप्टन मसूदुद्दीन, मैं इनका भी जवाब अर्ज़ करता हूँ।
ये जो कैप्टन मसूदुद्दीन उस्मानी और मसूद अहमद BSc है, ये वो लोग हैं जिनको शैतान ने बहकाया और बहका कर गुमराह कर दिया, और इनकी गुमराही पर उम्मत में ये फ़िक्र पैदा हो गई कि बरेलवी भी काफिर है। मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ। तुर्कों के दौर में उम्मत के 4 मुसल्ले थे। कितने भाई? तो मेरी बात सुने, अहले हदीस उस दौर में भी, तुर्कों के दौर में भी अहले हदीस जो हैं वो सब के पीछे पड़ने के कायल थे। हाँ, जो ये चारों अहलु सुन्ना है। जो एक बात ज़हन में रखें, अहलु सुन्ना, मैं सवाल का जवाब दे चुका हूँ कि अहलु सुन्ना से कौन मुराद है, आज फिर सुन लें। सबसे पहले अहलु सुन्ना से मुराद हर वो शख्स है जो सहाबा, तमाम सहाबा को जन्नती मानता है, अशरा मुबशरा का कायल है और खिलाफत राशिदा का कायल है। वो कौन है? सुन्नी। वो कौन है भाई? सुन्नी। फिर अहलु सुन्ना से मुराद हर वो शख्स है जो खारजियों और रावजियों के मुकाबला में खारजी तकफीर करते हैं, अहलु सुन्ना तकफीर नहीं करते। रावजी सहाबा किराम को काफिर कहते हैं, अहलु सुन्ना काफिर नहीं कहते। खारजी हज़रत अली, मुआविया और उनके रुफ़ाक़ा सहाबा को काफिर कहते हैं, हम नहीं कहते। रावजी सारे सहाबा को चंद के सिवा काफिर कहते हैं, हम सब सहाबा को मोमिन कहते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद अहलु सुन्ना से मुराद कौन है? जो अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात को मानते हैं, उसके वजूद के कायल हैं, उसके अर्श के कायल हैं, उसके मुस्कुराने के कायल हैं, उसके हाथों के कायल हैं, उसकी पिंडली के कायल हैं, उसके नुज़ूल के कायल हैं। अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर उतरता है, हमारा ईमान है, लेकिन किस तरह उतरता है? जिस तरह उसकी शान के लायक है। उसका हाथ है जिस तरह उसकी शान के लायक है। हम तावील नहीं करते, तातील नहीं करते, इनकार नहीं करते, नफ़ी नहीं करते, फिर ये भी नहीं कहते कि इनका माना अल्लाह ही जानता है। जैसे बाज़ मौलवी कहते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है। हम कहते हैं ये माना गलत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। तो अहलु सुन्ना से मुराद सबसे पहले जो शिया और खारजियों के मुकाबला में है। अहलु सुन्ना से मुराद तमाम सहाबा को जन्नती मानने वाला, खिलाफत राशिदा का कायल, उम्महातुल मोमिनीन के कमाल फ़ज़ाइल का कायल। फिर अहलु सुन्ना से मुराद जहमियों के मुकाबला में अहलु सुन्ना, फिर अशरियों के मुकाबला में अहलु सुन्ना, सिफ़ात बारी ताला में जो तातील के, तावील के, तशबीह के, तफवीज़ के कायल नहीं है। तो ये अहलु सुन्ना की तारीफ़ है। अब इसके बाद आ जाता हूँ आगे कि अहलु सुन्ना से मुराद कौन लोग हैं? जो कुरान और हदीस के ज़ाहिर पर अमल करते हैं। कब्रों को सजदा करने वाला अहलु सुन्ना से हो सकता नहीं।